तो अभी मैं और सर आ गए हैं ऊखीमठ में हम जस्ट अभी पहुंच रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। और ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मैंने सर को थोड़ा बहुत कुछ बताया और कुछ बातें मैं अभी अंदर जा कर के बताऊंगा जितना भी मुझे पता है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे ओमकारेश्वर मंदिर की लगती है, ये चीज़, ये जो इसकी खोली है, ये जो गेट है, ये बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ है। अभी भले इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं बट स्टिल इसका पेंट और इसकी जो बनावट है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। ये पुराने खंडर हैं जो यहाँ पे पहले कोठे का जो हिस्सा हुआ करता था, अब नहीं है। और उधर धर्मशाला। तो ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जस्ट बाहर ही आए हैं और सर काफ़ी अमेज्ड हैं यहाँ के मंदिरों की बनावट को देख करके और जो कोठा भवन है वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देख करके। और मैं सर को एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि ये जो मंदिर बने हुए हैं ये सारे कत्यूरी शैली में बनाए हैं। मतलब इनको ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश के टाइम पे ये बनवाए गए थे। और इसका जो मेन सिंबल है कि ये कत्यूरी राजवंश के ही हैं वो हमें दिखता है मंदिर के गर्भगृह के आगे जो ऊपर सभा मंडप के ऊपर शेर बना हुआ है। उस शेर से हमें पता चलता है कि ये कत्यूरी राजवंश के टाइम का बना हुआ है। और ऐसे जितने भी मंदिर हैं गढ़वाल क्षेत्र में या कुमाऊं क्षेत्र में, जैसे कि केदारनाथ है, तुंगनाथ है और अगस्त्य मुनि में अगस्त्य ऋषि मंदिर है, ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर है, तो ये जो भी मंदिर हैं ये कत्यूरी राजवंश में के टाइम पे बने हुए हैं। और इसको कत्यूरी राजवंश की वजह से ही कत्यूरी शैली के मंदिर कहा जाता है कि ये जो मंदिरों का बनावट है जिसमें कि पीछे जो गर्भगृह होता है वो ऊंचा सा होता है और आगे सभा मंडप विस्तृत होता है, इसको बोलते हैं कत्यूरी शैली। तो ऊखीमठ ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद मैं और सर आ गए हैं सारी गांव में। सारी गांव जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से लगभग 36 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 2000 मीटर। काफ़ी सुंदर गांव है और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव है। जब सर्दियों में लोग चोपता घूमने आते हैं और चोपता फुल हो जाता है यात्रियों से, तो वहाँ से यात्री नाइट स्टे के लिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टेज हैं और यहाँ से देवरिया ताल ट्रैक है, यहाँ भी लोग घूमने आते हैं। उसके अलावा देवरिया ताल टू चोपता ट्रैक भी लोग इस रास्ते से करते हैं, रोहिणी बुग्याल होकर के। काफ़ी अच्छा ट्रैक है। सो फ्रेंड्स, देयर इज चंद्रशिला, यू कैन सी द पीक ऑफ चंद्रशिला समिट एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर एट वासुदेव मंदिर, वासुकी नाग। दिस इज द टेम्पल ऑफ वासुकी नाग who came from Nagnath Pokhri, and right now we are trekking up to Devariya Tal. So soon we will be there at Devariya Tal. Let's रिस्टार्ट आवर ट्रैक। तो 2:30 बज गए हैं और ट्रैक करते करते हमें लगभग हो गए 20 मिनट। हमें रास्ते में हैदराबाद के कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप भी मिला जो कि काफ़ी अमेज थे इस जगह पे विज़िट करके। और अभी हम हल्के कदमों से पहुंचने वाले हैं बरथवाल जी के रेस्टोरेंट में। पहुंच गए हम जस्ट देवरिया ताल के पास में।
तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब मैं देवरे ताल आया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यार अगली बार जब भी मैं देवरे ताल आऊँगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो जो डिटेल्स मैंने इधर उधर से कलेक्ट करी हैं वो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सामने आपको दिख रहा है चौखंबा पर्वत, तो चौखंबा पर्वत आपको पता है बहुत फेमस पहाड़ है हिमालय सीरीज़ का, हिमालय रेंज का। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 7138 मीटर है समुद्र तल से। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ देवरिया ताल के पास में, देवरिया ताल की हाइट लगभग 2500 मीटर के आसपास है समुद्र तल से। और जो अमेजिंग बातें हैं देवरिया ताल से जुड़ी हुई वो कुछ ऐसी हैं कि ये वही सरोवर है जहाँ पे कहा जाता है कि यक्ष ने पांडवों को प्रश्न पूछे थे पानी पीने के लिए। इसी को इंद्र सरोवर भी कहते हैं, इंद्र ताल भी कहते हैं। और जो यक्ष प्रश्न का किस्सा है महाभारत का वो भी यहीं पे इसी झील के पास में वहाँ है। इसे देवरिया ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देवों की ताल है। ये मतलब इसे कह सकते हैं लेक ऑफ गॉड्स। ये ईश्वर भगवान की जो देवी देवता हैं उनका सरोवर है। यहाँ पे देवी देवता स्नान करने आते थे। और जो देवरिया ताल में वासुकी नाग वाली कहानी है कि नागनाथ पोखरी में जो देवर गाँव है वहाँ से जो वासुकी नाग है वो यहाँ पे आए थे। ये भी एक किंवदंती है। और जिसके बारे में मैंने पोखरी से कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने इस बारे में मुझे ये बताया कि हाँ ये कहानी वहाँ काफ़ी प्रचलन में है कि जो वासुकी नाग है वो पोखरी से, नागनाथ पोखरी से यहाँ पे देवरिया ताल में आए थे। और इसके कुछ एविडेंस भी हैं जो बीच में रास्ते में जो गांव पड़ते हैं नागनाथ पोखरी से देवरिया ताल के बीच में, तो वहाँ कुछ गांवों में जो शेरें हैं उन शेरों में उस नाग के आने के जो निशान हैं, जो नाग के रेंगने के जो निशान हैं वो अभी तक उसका प्रमाण देते हैं कि हाँ नाग वहाँ से देवरिया ताल आया था। और इसके अलावा जो चौखंबा है, चौखंबा के बगल में आपको केदारनाथ रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं मेरू सुमेरू वो भी दिख रही हैं। वो मेल होगा जिसके वो बड़े वाले हैं ना, और ये वाली फीमेल है। स्वेटर यार वो लोग मजबूत बनेगी। स्वेटर नहीं बनता इनका। क्यों नहीं बनता? दोखा भी बनता है ना। ये दोखा क्या होता है? जो इनने पहना हुआ है ना। अच्छा स्वेटर भी बनता है। ये बहुत अच्छे बनते हैं। स्वेटर यूं को दो पुरान होगी ना हफ्ते पर ऊन जोड़ी ये पाटे पूरे है ना। पर नए वाल, पर जो नए वाल तो जो नए होते हैं वो इस टाइम मार्केट में कम से कम 1500 2000 3000 के बिकते हैं। ज्यादा महंगा यार ये हैंडमेड। देहरादून में महंगा, यहाँ सस्ता मिल यहाँ सस्ता मिल जाएगा फिर भी। देहरादून में मिल लोगों ना तो दो पता कि था मिल या भी टेंसिल लिया 800 1200 रुपये तो पता कि था हम बेचा था तो 3-3000 ये तीन गुना कीमत में। अब बेरा लो क्या दियो खणो ना सो क्या अब जो अपन तो बशा तू देखियो चीज दो को हमने उनके पर तब तू का मिनट था तो मिनट ऊंची में वाला मत तब से जे रेट पे बोलते रेट पे खरीदना तब तक भी घर ये वैसे आगे ऊपर यहाँ से ट्रैक भी स्टार्ट है ना। अच्छा वहाँ जाने का रास्ता है उधर। बट यहाँ से ये तो गेस्ट हाउस हो गया फॉल्स का। और यहाँ से नीचे जा करके फिर हम ताल के बगल से अच्छा निकल जाएगा। हाँ ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। बड़ा मजा आती है। हाँ ये लोग तो इनका तो जॉब ही यहीं यार काफ़ी रिस्की भी है। रिस्की भी है जंगल में रहना। हाँ कभी कुछ थोड़ी भी इमरजेंसी हो गई तो उससे रहना पड़ता है। क्योंकि तो ताल के बगल में ही है तो जानवरों का रिस्क तो रहता है।
वो वाली बात है यार कि वो ऐसे बनाते हैं मास्टरपीस ना। हिंदुस्तान में कभी पिक्चर देखने का मन ही नहीं करता इंडियन में। इंडिया में कुछ मूवीज़ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी स्टोरी की वजह से। कौन सी वाली? एक आपने ये देखी दृश्यम, दृश्यम। हाँ दृश्यम, हाँ स्टोरी मतलब लिखी बहुत गजब प्रैक्टिकल है ना। अब ये शुजीत सरकार जो कुछ नए वो आ रखे ना डायरेक्टर, इनके पास बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं है, लेकिन ये कम बजट में ऐसी पिक्चरें बना देते हैं कि एक अच्छी स्टार कास्ट ले लेंगे और फिर ऐसी प्रैक्टिकल मूवी बनाएंगे जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज बहुत अच्छी होगी। देखो ऐसे लोगों से सावधान जो प्रकृति को अपना क्लेम कर लेते हैं, है ना। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो किसी ने अपना नाम देते क्या है जो भी है गलत बात है यार। नेचर सबका है तो सबका ही बना रहते थे ना, और स्पेशली ऐसे जो पवित्र स्थान है हमारे उन्हें। ताजमहल की दीवार बना दिया। ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग, देवताओं की झील तेवरिया ताल। यहाँ आना ही अपने हिसाब में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर जो ये रिंगाल है ना, ये बैम्बू की एक ब्रीड है। अच्छा। बट क्योंकि ये ठंडे इलाके में है और जितना ये बर्फीले इलाके की होती है ना उतनी मजबूत होती है। इसकी जो बाहर की लेयरिंग होती है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब जितनी ज़्यादा ठंडे इलाके की हुई, जितने बर्फ वाले इलाके की हुई ये उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये एक अल्टरनेटिव बन सकता है प्लास्टिक को रिप्लेस करने में बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा। फॉर एग्जांपल कैरी बैग्स वगैरह जो बनते हैं ना, राइट, तो उसको ये रिप्लेस कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ों में। आजकल तो क्राफ्ट वाले जो उत्तराखंड फाइबर एंड बैम्बू बोर्ड है वो तो इस पर काफ़ी सारा काम कर रहा है और वो काफ़ी अच्छे तरीके की यूटेंसिल्स वगैरह भी बना लेते इससे ना। तो यहाँ पे तो बहुत सारा है, देखा मैंने। हाँ तो बहुत ये ठंडे इलाकों में होता है ना बिल्कुल। हाँ जहाँ बर्फ पड़े बिल्कुल उतना मजबूत जितना ठंडे इलाके में। हाँ देहरादून में वहाँ उधर परेड ग्राउंड के पास में, हाँ वहाँ पर उसका विभाग है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, है ना, वो वाला उसी में अंदर बैम्बू के पेड़ भी लगे हैं काफी दुनिया भर के। इवन सर जो हमारे यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं चीज़ कर रहा है ना, मतलब ये तो वेस्टर्न सोसाइटी है जो यहाँ पे प्लास्टिक और ये सब चीज़ें हैं इस तरीके से लेकर आई। बट यहाँ पे आप अगर देखेंगे गाँव में जो मतलब खेती का अनाज वगैरह या फिर कुछ भी सामान ढोने का जो सामान कैरी करने का जो है ना इक्विपमेंट, तो सॉल्टा और कंडा वो इसी से बनता है। कंडी, इस रिंगाल से बनता है। और वो मतलब एक तो नेचर से बना हुआ है तो टूट फूट होगा तो कुछ लॉस किसी को भी नहीं होगा नेचर को, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि पहले जो देव यात्राएं होती थी है ना, तो उसमें जो भी सामान होता था खूब सारा अनाज वगैरह भर के ले जाना होता था, है ना, मतलब 30-30, 40-40 किलो अनाज, तो उसमें भर के आराम से लेके जाते थे। इसी के बोरे बनते थे। हाँ। इसी की कंडियाँ बनती थी। तो ये इतना स्ट्रांग होता है, मतलब तो यहाँ पर ऐसी हो रखा है। अब इसको अभी ये है वो वाली साइड जहाँ से हम घूम करके आ रहे हैं। तो वो जो सामने हमें दिख रहा है ना वो है मेरू सुमेरु पर्वत जो कि जस्ट केदारनाथ के पीछे है। अच्छा। और उसके बगल में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो जो केदारनाथ के दाईं तरफ में वासुकी ताल है, वो वाली पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच से वासुकी ताल का रास्ता है। ठीक, वासुकी ताल का सिग्निफिकेंस क्या है? और वहाँ मतलब एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ होते हैं ब्रह्म कमल। अच्छा, यस मैंने इसलिए नाम सुना हुआ है ना। हाँ, वो जो केदारनाथ के लिए ब्रह्म कमल लेकर के आते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, इसीलिए सुना हुआ मैंने उसका नाम। हाँ, क्योंकि जो बरसात में सावन के महीने उधर ही होता है ना, सिर्फ वहाँ नहीं, ऐसा नहीं, मतलब और भी जगह होता है जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे बद्रीनाथ के पीछे भी ब्रह्म कमल होता है, चमोली, और मतलब हाई जितना हाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मिलने की। और हाई एल्टीट्यूड में भी मैं अगर बात करूँ तो केदारनाथ है 3500 to 600 मीटर्स की हाइट पे सी लेवल से, और वो लगभग 4000 के मीटर के ऊपर
होता है ब्रह्म कमल। ओके। तो वहाँ से भी मतलब काफ़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ करके जाना पड़ता है ब्रह्म कमल लेने के लिए, और वहाँ से आते हैं फिर वो चढ़ाते हैं शिवलिंग पे केदारनाथ में, और उसके बाद वहाँ से घर प्रसाद में। तो जो ये करा हुआ है ना, ये जानवरों ने करा हुआ है। रात के समय आके तब और ये लकड़ियाँ अभी तक ये किसी और जगह होती तो अब तक ये साफ़ हो चुकी थी लकड़ियाँ, बट क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ की लकड़ी कोई ले जा नहीं सकता। वैसे और ये है हमारी वो डेस्टिनेशन जहाँ पे से बहुत अच्छी फोटो आएगी। यस, तो जो रिफ्लेक्शन हमें देखना था वो ये पॉइंट है। यहाँ से हमने अपने वीडियोस और सिनेमैटिक्स ले लिए हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। और अभी भी हम यहाँ पे हैं, तो जिसे कहते हैं ना कि स्वर्ग वाली अनुभूति, वो हमें अभी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि हमारे पीछे जो लेक में चौखंबा और मेरू सुमेरू का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसे देख करके मन बहुत पसंद, मतलब खुश हो गया है। मन कर रहा है कि बस यहाँ पे एक चाय का कप होता और हम यहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी देर बैठ करके आराम से ध्यान कर पाते और इस शांति को महसूस कर पाते, तो काफ़ी मज़ा आ जाता। लेकिन जो भी है, अभी यहाँ पे हमें काफ़ी मज़ा आया। ये है बिना बर्फ़ के बर्फ़। एक्चुअली ये पाला पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, पूरे दिन भर नहीं पड़ती है, तो ये पाला जमा हुआ है और ये बना हुआ है बर्फ़। अभी देख सकते हैं हम देवरीपाल के पास में, बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा है ये पाला। और शायद यहाँ पे तो इसी तरीके से ये हमेशा के लिए बन जाएगा। और देखो सर बर्फ में खेल रहे हैं अभी। कुछ ढूंढ रहे हैं सर शायद। परसों जो जंगली मुर्गे जिनको मैं अच्छे से शूट कर नहीं पाया था, आज वो मुझे बहुत क्लोजली दिखे हैं। शायद यही कमी रह गई थी बाकी परसों, जो आज फुलफिल हो रही है ना। और आज तो ये शायद मुझे देख के डर भी नहीं रहे, है ना। बट आज ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास इन्हें शूट करने का, कि अभी मुझे वापस जाना है। इन केस अगर किसी बड़े व्लॉगर का भी देखेगा ना, हाँ, तो वो भी यही करते वहीं यहीं तक एंड करते हो, वो बीच में चलेगा। तो कंटिन्यू हम लोग ने अभी बन और चाय लिया यहाँ पे जो रेस्टोरेंट था, और काफ़ी मज़ा आया हमें ताल के आसपास घूमने में। और अब हम लोग वापस नीचे सारी गांव के लिए जा रहे हैं, नीचे ट्रैक करके। उसके बाद हम घर को जाएंगे, देखते कौन सा रास्ता ऑप्ट करते हैं। बट सनसेट होने लग गया, और यहाँ पे जो चौखंबा का व्यू है रिफ्लेक्शन वाला, जो कि देवरिया ताल में होता है, वो दो टाइम, एक तो सनराइज़ का टाइम और एक सनसेट का टाइम जो होता है, वो बहुत अमेजिंग होता है। मतलब वो जो व्यू है, मुझे लगता है कि दूर दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उसे देख करके ही सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित है। अभी जब हम ऊपर आ रहे थे तो हैदराबाद के एक स्कूल का ट्रिप, सॉरी कॉलेज का एक ट्रिप था, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो वो लोग हैदराबाद से देवरिया ताल देखने आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फेमस और कितना इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए।